इंग्लिश में नाम लिखने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश वर्णमाला दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के साथ और इंग्लिश वर्णमाला भी दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में आपको दो सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक आता है स्वर का और एक दूसरा आता है व्यंजक का। स्वर का मतलब होता है मात्राएं, जैसे अ में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसे खाली रखा जाता है। और उसके बाद आता है आ में देखिए अ की मात्रा है, तो देखिए अ की मात्रा एक डंडी के साथ, यह है अ की मात्रा। और ई, छोटा ई, छोटा ई के लिए हम इस तरह की मात्रा लगाते हैं और इसके लिए हम आई लिखते हैं, जैसा कि आप हिंदी वर्णमाला में इंग्लिश वर्णमाला भी दिया गया है, उसमें देख सकते हैं। और बड़ा ई के लिए इस तरह की मात्रा लगाते हैं। और छोटा ऊ के लिए ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा ये दिखाया गया, छोटा ऊ की मात्रा, और इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं यू। अब बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं इस तरह की मात्रा, बड़ा ऊ, और लिखते हैं डबल ओ, ठीक है। और री के लिए लिखते हैं हम आर आई, री। तो री की मात्रा लिखते हैं हम आर आई, ये देखिए री की मात्रा है, लेकिन ये ऊपर की ओर है, हमें नीचे की ओर चाहिए। हमें लिखना, टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में इस तरह का होगा, ठीक है। री के लिए हम आपको बता देते हैं, री में क्या है, आर आई लिखते हैं, ठीक है। और ए की मात्रा के लिए ए की मात्रा इस तरह लगाते हैं, ठीक है। और आई की मात्रा का मतलब इस तरह लगाएंगे हम, आई की मात्रा इसके साथ आई की मात्रा, ये देखिए आई की मात्रा, और इसे लिखता हम ए आई से। और इसके बाद आता है ओ की मात्रा। ओ को मात्रा के लिए हम लिखते हैं ओ, लेकिन इसको लिखने के लिए पहले हमें आ की मात्रा लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ए की मात्रा लगाना, ये हो गया ओ की मात्रा, ठीक है। हमारा हो गया ओ की मात्रा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। औ की मात्रा के लिए हमें आ की मात्रा लगाना पड़ेगा और उसमें ये ओ की मात्रा भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आओ। अंग की मात्रा, ये हो गया हमारा अंग की मात्रा, एक बिंदी। ये देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया। ओ की मात्रा, ये हो गया हमारा अंग की मात्रा। ओह की मात्रा, बाल्टी ना लगोले, बाल्टी ना लगोले, ओह की मात्रा के लिए हम टाइपिंग से बता रहे हैं आपको, इसलिए ओह की मात्रा के लिए आपको कीबोर्ड भी चलाना आना चाहिए, इस तभी आप मात्राएं लगा सकते हैं। अगर आप पेन कॉपी से लिखते हैं तो आसान होता है, लेकिन आप कीबोर्ड से लिखते हैं तो आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। अब हमें लिखना अह, इसमें हम इस अह को के लिए दो बिंदी आते हैं,
लेकिन देखिए इसके लिए हम कोलोन भी कहते हैं, इसे कोलोन भी कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में हम इसे कोलोन कहते हैं। अब हमें अह की मात्रा लगाना है। स्पेलिंग में अगर अह लिखना है तो AH लिखेंगे, लेकिन अगर हमें हिंदी में उसकी मात्रा बिल्कुल लगानी है, मात्रा लगानी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे हम चलिए इसको हम रहने देते हैं, आगे बताएंगे हम आपको। पता होना चाहिए क्योंकि AH लिखते हैं, ठीक है। ये हो गए मात्राएं। उसके बाद हमारा आता है व्यंजक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स, स स ह, क छ त्र ज्ञ। यह है व्यंजक। सभी व्यंजक में अ का प्रोनाउंसिएशन या जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्चारण आता है। जैसे क में अ का उच्चारण होगा, ख में भी अ का उच्चारण होगा, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो हमने आपको बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश में नाम लिखने के लिए, वो हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश वर्णमाला के द्वारा हमने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट नाम लिखने पे। अब हम यहाँ पर बहुत सारे नाम देंगे, रहेंगे, लिस्ट रहेगी नामों की, जहाँ पर नाम हिंदी में लिखे रहेंगे लेकिन हमें उन्हें इंग्लिश में लिखना है स्पेलिंग के साथ। तो वो कैसे लिखना है, इन हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश वर्णमाला को देखकर हमें लिखना है। तो हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है कि किस प्रकार हमें इंग्लिश में नाम लिखना है। अब चलते हैं हम नाम लिखने पर। यह है नामों की लिस्ट। तो देखिए पहला नाम है हमारे पास अमन। तो अ के लिए हम लिखेंगे ए, ये हिंदी में है। अ के लिए लिखेंगे हम ए, ठीक है, हमने लिख दिया ए। चलिए हम इसे जो जूम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। नहीं, दिखने में और अच्छा लगेगा, पूरा लिस्ट दिखाएंगे आपको। देखिए पूरा लिस्ट है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम 16 नाम एक साथ है, 16 नाम आपको एक साथ बताएंगे। 16 नाम एक साथ बताएंगे आपको। हमने पूरे टोटल 32 नाम लिए हैं, 32 नाम, टोटल 32 नाम लिए हमने, ठीक है। हमने टोटल 32 नाम लिए हैं। तो 16-16 के 2 सेक्शन बनाए हैं हमने आपको समझाने के लिए। ये सेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, चलो कोई नहीं, पहले हम नाम लिखना शुरू करते हैं। अमन, तो अमन के लिए हम लिखते हैं ए। आप चाहे तो फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम चलिए फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं और फ़ॉन्ट का साइज कर देते हैं 16। तो हमने फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया है, देखिए। अब लिखते हैं ए, ठीक है। मौ के लिए अ में देखिए कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने ए लिख दिया, ठीक है। मौ लिखने के लिए हमें एम लिखना है, ठीक है, एम। अब मौ में देखिए, मौ क्योंकि एक व्यंजक है जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट, इसमें अ का प्रोनाउंसिएशन है जिसे हम उच्चारण कहते हैं, इसलिए हम ए लिखेंगे क्योंकि ए का उच्चारण है। नौ के लिए हम एन लिखेंगे। तो देखिए ये पूरा नाम लिखकर आ गया हमारे पास अमन। हमने लिख दिया अमन, अ म न, अमन।
इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम है आनंद। किस तरह लिखना, आ के लिए हम संधि विच्छेद करके आपको नामों को लिखना सिखाएंगे ताकि स्पेलिंग बाय स्पेलिंग आपको समझ में आ जाए। आ के लिए हम डबल ए भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ए लिखेंगे, सिंगल ए। आ। नौ के लिए हम लिखेंगे एन। फिर उसके बाद है आधा नौ। देखिए 9 में अ का उच्चारण भी होगा, इसलिए ए भी आएगा। आधा 9 हो या पूरा 9 हो, उसके लिए एन आता है, और दो के लिए डी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नाम लिखे आ गया आनंद। अब तीसरे नाम पे चलते हैं। पूरे नाम की लिस्ट हमने बना रखी है ताकि आपके समझ में आसानी से आ सके। तीसरा नाम है हमारा संजय। तो संजय, 100 के लिए हम लिखेंगे एस। अंग की मात्रा देखिए, सन जो अंग की मात्रा है बिंदी, उसमें 9 का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, 9 का उच्चारण आ रहा है। तो अंग की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे जिसमें 9 का उच्चारण आ रहा है, ए एन। ठीक है, तो 100 आधी 9 सन हो गया। जौ के लिए जे, जौ में ए का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, तो ए। जौ, यौ के लिए वाई, संजय। तो देखिए हमने पूरा नाम लिख दिया है संजय। संधि विच्छेद कर करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चौथा नाम पे चलते हैं हम, कंबल। कंबल, देखिए इसमें भी अंग की मात्रा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में मो आ रहा है। तो अंग की मात्रा के लिए हम ए एन भी आता है, ए एम भी आता है। तो ए एम के लिए हम क्या करेंगे, क के लिए के करेंगे, और अंग की मात्रा है जो जिसमें मो का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसके लिए हम करेंगे ए एम। अब बौ के लिए बी, अब बी में अ का प्रोनाउंसिएशन है, तो ए। तो अब ए उसके बाद एल, कंबल। तो संजय और कंबल में आपको डिफरेंस पहचानना आना चाहिए। तो ठीक है, हमने अब तक 4 नाम लिख चुके हैं, अमन, आनंद, संजय और कंबल। अब बढ़ते हैं आगे। 5वां नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र, सू सिंपल वाला 100 है, तो सिंपल वाला 100 के लिए हम एस लिखते हैं। सिंपल वाला एस। यहाँ पर फॉन्ट बदल गया है, तो सिंपल वाला एस। तो सिंपल वाला एस लिखेंगे हम, सुरेंद्र लिखेंगे सिंपल एस। ये फॉन्ट चेंज हो गया है, हिंदी में फॉन्ट आ रहा है, इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक है, आ चुका है इंग्लिश में फॉन्ट। और इसका फॉन्ट का कलर हम करेंगे स्टैंडर्ड कलर है, रेड। ठीक है, ओके ओके, हो चुका है। देखिए अब लिखेंगे हम सुरेंद्र। सुरेंद्र किस तरह लिखेंगे आपको बताते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए सुरेंद्र के लिए एस, ये फिर से बार बार फॉन्ट चेंज हो जा रहा है, हिंदी में आ जा रहा है, इंग्लिश में होना चाहिए हमारा फॉन्ट। इसके साथ साथ इंग्लिश में नाम लिखने के साथ साथ हम आपको हिंदी में टाइपिंग करना भी सिखा देंगे। ये देखिए फॉन्ट तो चेंज हो जा रहा है बार बार, और इसका थोड़ा कलर भी स्टैंडर्ड कर देते हैं। देखिए आ गया, ठीक है ओके। सब सेव कर दे दिया। ये मुझे लग रहा है फिर से चेंज हो गया है, हाँ चेंज हो जा रही है, बार बार चेंज हो जा रहा है।
चलो कोई नहीं। अब थोड़ा, हाँ, अब थोड़ा ये साइज है फ़ॉन्ट का साइज, वो हम 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ठीक है, चलो ओके, अब आज सही हो गया है। देखिए, हाँ, अब सुरेंद्र के लिए हमें लिखना पड़ेगा एस, ये बार बार हट जा रहा है, साइज 16, कलर रेड, डार्क रेड, और फॉन्ट करना है हमें नोट। ठीक है, यहीं से लिखते हैं, कुछ नहीं करना हमें। देखिए सुरेंद्र के लिए लिखेंगे एस। यार ये क्या बात है, ये बहुत हो रहा है, देखिए मैं कुछ करना पड़ेगा, ये फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा है बार बार, हमने काफ़ी बार कर दिया है, ये लास्ट बार कर रहे हैं, अगर होगा तो ठीक है। चलिए, सुरेंद्र के लिए लिखेंगे एस, और ऊ की मात्रा है इसमें, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था आपको, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो हमें लिखना है यू, तो ये हो गया सू। रॉ के लिए हमें पता है आर, और अ का प्रोनाउंसिएशन है उसमें, अ का तो ए, ठीक है, सू रे। और फिर अंग की मात्रा भी है रेन, तो ए एन भी आएगा इसमें। ए की मात्रा के लिए हम देखिए, हम आपको फिर से बताते हैं, रॉ के लिए हमने आर लिखा है, ए की मात्रा के लिए हमने बताया था, ए की मात्रा हो या ए हो इसके लिए ई आएगा रे, और अंग की मात्रा है तो ए एन आएगा रेन। द्रौ के लिए हमारा आएगा, दौ के लिए डी, द्रौ, द्रौ में रॉ है तो आर ए भी आएगा, सुरेंद्रा, ऐसे लिखते हैं सुरेंद्रा, सुरेंद्रा, इसमें आएगा सुरेंद्र, इसे पढ़ते हैं सुरेंद्र। द्रा में भी अ का उच्चारण आएगा तो सुरेंद्रा। हम इस चाहे फिर से भी लिख सकते हैं, 100 के लिए ऐसे, ये बार बार चेंज हो जा रहा है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फिर से चेंज हो गया है, बहुत मेहनत करा रहा है। चलिए हमने इसे सेव कर दिया है, अब देखते हैं पैसा सही कर है ना। तो हमें लिखना है सू के लिए सौ, ऊ की मात्रा के लिए यू, सू, रॉ के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, और अंग की मात्रा के लिए ए एन, और सुरेंद्र, द्र दौ के लिए डी, और द्रो में रॉ है तो आर, ठीक है, और सुरेंद्र में लास्ट में भी अ का प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए ए, देखिए हमने लिख चुके हैं। ये देखिए क्लिक करते ही हट जा रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन में ही, ये कीबोर्ड में ही कोई दिक्कत है मुझे लग रहा है। चलिए कोई नहीं, जो भी दिक्कत हो इसको हम करते हैं सही, बात में आपको अच्छे से बता देंगे। सुरेंद्रा, हम लास्ट बार और लिखना है तो लिखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है, ये
बार बार फ़ोन चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। खाना को लड़ाई वाला खाना मारे खियावली देखिए हमने लिख दिया सुरेंद्र। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकार। अधिकार। अधिकार अ के लिए हमने बताया है ए। चलिए कैपिटल में कर देते हैं, कैपिटल लॉक ए। और ध के लिए आपको पता होना चाहिए। ध के लिए क्या आएगा? ध के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप टेबल देख सकते हैं, टेबल हमने बनाई है। चलो आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ध देखिए, ढूंढिए इसमें ध कहाँ है। ध आपको मिल जाएगा DH। ध देखिए यहाँ पर दिख चुका है। ध के लिए DH। तो आपको ए के लिए लिख चुके हैं हम, ध के लिए DH। ठीक है। और छोटी ई की मात्रा है इसमें, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आपको क्या करना है बताइए। छोटी ई के लिए हम लिखते हैं आई। ठीक है। और क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, और र के लिए आर। तो हो गया अधिकार। तो हम अधिकार भी पूरा लिख चुके हैं। आप चलते हैं, 7वां नंबर का नाम है सीमा। सीमा के लिए हमें लिखना है, सीमा के लिए लिखना है सिंपल वाला सौ है। अब बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा है। देखिए नाम जो है वो स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर आई आएगा। ठीक है। अब माँ के लिए है सीमा। ये हो गया हमारा सीमा। ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, इसमें डबल ई भी आ सकता है। अब देखिए डबल ई का आएगा कि ई आएगा। इस नाम तो सीमा है, स्त्रीलिंग है, इस हिसाब से तो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी ई के लिए हमारे पास जो दिया गया है वही हम यूज करेंगे, डबल ई का यूज करेंगे। डबल ई सीमा। क्योंकि इसका नियम है सी। देखिए सी प्रोनाउंसिएशन देखिए। सी जो है वो स्मॉल है, स्मॉल छोटे में आ रहा है। सी लंबा घींचा नहीं जा रहा है, सी नहीं हो, सी। इसलिए हाँ यहाँ पर डबल ई नहीं, यहाँ आई ही आएगा, देख लेना। सी यहाँ पे माँ, ये हो गया सीमा। टोटल हो गया सीमा। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है कि लॉन्ग है कि स्मॉल है। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं ऋषभ। अगला नाम है हमारा 8वें नंबर का नाम है ऋषभ। री के लिए आपको बताया है हमने RI। और षटकोण वाला 100 के लिए हमने क्या बताया? SH। अब भाव के लिए हमने बताया है BH। ये हो गया ऋषभ। तो हमने ऋषभ भी लिखना सिखा दिया आपको। आप हिंदी और इंग्लिश वर्णमाला को देखते चले जाइए और सीखते चले जाएंगे। रमन अगला नाम है रमन। रॉ के लिए हम लिखेंगे R। देखिए अगला नेक्स्ट लाइन में आते ही हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया। तो हम फिर से अपना फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। 13 करते हैं, 16 और बोल्ड है, और ये फॉन्ट है, और ये कलर है। ठीक है। देखिए गलती से हमारा हाथ टच हो गया, इस वजह से बदल गया फिर से। हम जल्दी कर देते हैं आपको बताने के लिए। ओके।
अब चलते हैं, अगला हमारा है रमन। अगला नाम है रमन। रॉ के लिए हम लिखेंगे आर, ठीक है, रॉ। अब देखिए रॉ में हमारे पास क्या आ रहा है, रॉ। अब मॉ के लिए हम लिखेंगे MAN, ये हो गया रमन, ठीक है। अगला चलते हैं, हम बताते हैं आपको रावण। रा के लिए हमें आर लिखना है, आ की मात्रा के लिए ए लिखना है, वो के लिए वी लिखना है। वो के लिए डब्ल्यू भी आता है लेकिन यहाँ पे वी आएगा। ओ का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए ए अड़ा के लिए एन आएगा, तो हो गया RAVAN, रावण। आगे चलते हैं महेश। तो महेश लिखने के लिए आपको लिखने पड़ेगा MH, ए महे, ए की मात्रा के लिए ई, महेश, सौ सलजम वाला सौ है, सच, ये हो गया महेश। तो हमने लिख दिया है ये पूरे 11 नाम। अब चलते हैं 12वां नाम पे। 12वां नाम है हमारे पास रानी, RANI। देखिए हम फटाफट लिखेंगे। अब रानी लिख दिया हमने। अगला नाम लिखते हैं सेक्शन पूनम। 15वां नाम है हमारा पूनम। पूनम लिखना है हमें। पौ के लिए पी, गोसाई का मकान बनल वो लटवा टवाई ना, ओकरे बाद केहू ना है, तबे से तो आवास ले आना। पौ के लिए हमें लिखना है पी। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हमने आपको बताया है, बड़ी ऊ की मात्रा बताइए। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हमने बताया आपको डबल ओ, और 9 के लिए NAM, ये हो गया पूनम। आगे बढ़ते हैं। 16वां नाम है हमारे पास आराम। 16वां नाम है हमारे पास कौटिल्य। बहुत ही जटिल नाम है आपके पास है। तो बहुत ही जटिल नाम है आपके पास कौटिल्य। क के लिए के, और आऊ, आऊ की मात्रा लगाना है इसमें, AU, आऊ, तो AU। और टॉ के लिए टी, छोटी ई की मात्रा है तो आई, ठीक है। आधा लौ है या पूरा लौ है L, यो के लिए वाई, कौटिल्य। हो गया कौटिल्य, कौटिल्य। तो हमने आपको 16 नाम बता दिए हैं। उठा के बार चेक कर लेना के बैठा दबो लोग नहीं चले ना, ओकरा गिया लगा आ तुना पैंट लगा होता हैं, तुना पैंट लगा लगेगा कहीं। 16 हो गए समझ लीजिए। इसमें अब देखिए नाम थोड़ा सा आगे पीछे हो गए।
लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये हो चुके हैं। 13वां, 14वां ये अभी नहीं हुए। कार्तिक लिखना है, अशोक लिखना है, ठीक है। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये 15वां है। हाँ ये 15वां है। 15वां है हमारे पास, देखिए 1 मिनट, 15वां है हमारे पास, ध्यान से देखिए। 15वां है हमारे पास पूनम, हमें लिखना है पूनम। अभी पूनम नहीं लिखा है हमने, क्या पूनम हमें बताया है कि लिख दिया हमने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया, आगे पीछे हो गया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको हम बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस करते थे, ठीक है। कौटिल्य के भी हम बैक स्पेस कर देते हैं। कार्तिक के लिए के ए, तो डबल छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ई, आई, और क्या बोलते हैं यहाँ पर र के आर, का आधी रो पहले आएगा, ठीक है। आधा रो का, आधा रो पहले आएगा। कार कार तीक, ये हो गया हमारा कार्तिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक, अशोक के लिए हमें लिखना है अ, ठीक है। संजम वाला सो है तो एस एच, ठीक है। ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए आपको लिखना पड़ेगा ओ, और क के लिए के, हो गया अशोक। आगे बढ़ते हैं। पूनम, पूनम के लिए पी डबल ओ, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, नौ के लिए एन ए एम, तो हो गया पूनम। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य, कौ के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ए यू ओ, को, टी आई एल के वाई, तो हो गया कौटिल्य। तो हमारे पूरे 16 नाम हो चुके हैं। एक सेक्शन हमने 2 सेक्शनों में बांटा है जिसमें 32 नाम है। एक सेक्शन में 16 नाम है, तो 16 नाम हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता दिया है कि नाम को स्पेलिंग के साथ कैसे लिखा जाता है। एक बहुत ही बड़ा आइडिया दे दिया हमने, छोटा आइडिया भी नहीं, बहुत बड़ा आइडिया है। इस आइडिया से आप सैकड़ों नामों को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको इस हिंदी और इंग्लिश वर्णमाला को एक बार देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, 1000 लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें।